111 साल पहले समुद्र में समाये टाइटैनिक जहाज के अवशेषों को देखने गए 5 अरबपतियों के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। पांचों अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए खो गए। बात सिर्फ इतने से ही नहीं है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद भी और इतना सारा पैसा उनके पास होने के बाद भी उनकी जो बॉडी है वो इस कदर गायब हुई है समुद्र में कि अब उसे खोजा नहीं जा सकता। और आज से तकरीबन 36 साल पहले ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला ने एक चेतावनी दी थी कि समुद्र के उस हिस्से से दूर रहना जहाँ पर 1500 लोगों की अदृश्य कब्र है। यानी कि आप खुद सोचो, 1912 से लेकर 2023 तक यानी कि 111 साल बाद भी इतने लंबे दौर में टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एक जैसा हादसा एक ही जगह पर कैसे हो सकता है। और जो लोग टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे उन्हें भी कोई नहीं बचा पाया। और इसी के साथ साथ जो लोग टाइटैनिक पर सवार थे वो भी करोड़पति और अरबपति लोग थे जो केवल अपना शौक़ पूरा करने के लिए टाइटैनिक की सवारी करना चाहते थे। और जो लोग सबमरीन में बैठे हुए थे वो भी इस दुनिया के 5 अरबपति लोग थे। और ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग टाइटैनिक का मलबा ढूंढने गए थे आज वो खुद एक मलबा बन चुके हैं। क्या है कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन, जिससे पूरे सबमरीन की घटना की वजह बताई जा रही है, और साथ ही साथ क्या हुआ था उस सबमरीन में और क्या है इसकी पूरी घटना जिसने हम सभी के जहन में तकरीबन 111 साल पुरानी टाइटैनिक की घटना को फिर से ताज़ा कर दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जानेंगे हम आज सभी सवालों के सभी जवाब आज के फाड़ो वीडियो में। 15 अप्रैल 1912 को लगभग 2240 लोगों के साथ टाइटैनिक नाम का जहाज अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया था और ये शिप 2 हिस्सों में टूट गया था और उसके बाद इस जहाज के दोनों हिस्से समुद्र की गहराई में डूब गए। इस घटना के दौरान करीब 1500 लोग मारे गए थे। टाइटैनिक का मलबा आज भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है और इसे आज तक 111 साल के बाद भी निकाला नहीं जा सका है। लेकिन 2023 में आती है ओशियन गेट कंपनी, जो टूरिस्ट लोगों को और करोड़पति लोगों को अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा दिखाने का टूरिज्म स्टार्ट करती है। इनके पास ऐसी सबमरीन थी जो समुद्र में काफी गहराई तक जा सकती थी, जिनमें से कि एक सबमरीन का नाम था टाइटन। तो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन नाम की सबमरीन पर 5 लोग समुद्र के अंदर गए थे और इस सबमरीन पर एक टिकट का प्राइस था 2 करोड़ रुपए। मतलब आप खुद इमेजिन करो, जो लोग 2 करोड़ रुपए का टिकट खरीद सकते हैं केवल अपना शौक पूरा करने के लिए, उनके पास कितना पैसा होगा। ये पांचों के पांचों अरबपति लोग थे। 18 जून 2023 को ये सबमरीन पानी के अंदर गई। इसको टाइटैनिक के काफी नजदीक जाना था और समुद्र के ऊपर एक मदरशिप से इसका हमेशा कांटेक्ट रहता था। मदरशिप पर बैठे इंजीनियर इस सबमरीन पर पूरी नजर रखते थे, क्योंकि भाई इसके अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा अमीर लोग जो बैठे हुए थे, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखने का पूरा जिम्मा था ओशियन गेट कंपनी के इस मदरशिप पर, जो कि समुद्र में ऊपर तैर रहा था। इस यात्रा में 1 घंटे 45 मिनट के बाद मदरशिप से टाइटन सबमरीन का कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। ये राडार से लापता हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई। तो मदरशिप पर बैठे हुए लोग और एग्जीक्यूटिव काफी ज्यादा घबरा गए। उन लोगों ने पूरी कोशिश कर दी, जी जान लगा दिया, अपनी सारी टेक्नोलॉजी यूज कर दी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग करीब 5 घंटे तक उस सबमरीन के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे। एक्चुअल में ये गायब कैसे हो गई? काफी खोजबीन के बाद पता चला कि ये जो सबमरीन है इसमें एक ब्लास्ट हुआ है और ये अचानक से रडार से इसीलिए गायब हो गई थी क्योंकि कुछ मिली सेकेंड्स में ही इसके अंदर बैठे 5 लोग ऊपर जा चुके थे और ये जो सबमरीन थी ये समुद्र के अंदर के प्रेशर की वजह से कुछ मिली सेकेंड्स में ही पूरी तरह से पिचक गई थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस पर सैकड़ों बिल्डिंग्स एक साथ रख दी गई हो। ये पूरी तरह से मलबा बन गई थी, इसीलिए रडार से ये एकदम से गायब हो गई थी, क्योंकि इस सबमरीन में अब कुछ बचा ही नहीं था मलबे के अलावा। पानी में भेजे गए एक रोबोट ने टूटी हुई पनडुब्बी के टुकड़ों को देखा और उसके बाद जब इस मलबे
मलबे को ऊपर लाया गया और इसको एनालाइज किया गया, तब पता चला कि ये टाइटन सबमरीन का ही मलबा है। सोचो आप 13,000 फीट समुद्र की गहराई में एक ऐसी जगह पर जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। इतना ज्यादा प्रेशर रहता है यहाँ पर कि यहाँ मोटी लोहे की चादर से बनी हुई सबमरीन एक कागज के बने रैपर की तरह पिचक गई। और मैं आपको बता दूं कि ये इलाका इतना खतरनाक है कि इस इलाके को पहले से ही एक अलग सा नाम दिया गया है। इस जगह को कहा जाता है मिडनाइट जोन। और ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला ने काफी सालों पहले, करीब 36 साल पहले, इस बात की चेतावनी दी थी कि जहां पर ये टाइटैनिक वाला हादसा हुआ है वहां पर 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उस समुद्र के इलाके में 1500 से ज्यादा लोगों की अदृश्य कब्रें बनी हुई है। तो यहाँ पर जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है, इसीलिए उस इलाके से दूर रहना ही ठीक है। और आज इस हादसे के बाद ये बात सही साबित होती नजर आ रही है। मतलब आप खुद सोचो, बिल्कुल एक जैसा हादसा 111 साल बाद घटा, ठीक उसी जगह पर, ठीक उसी तरह से। इसलिए लोग इस हादसे को टाइटैनिक 2 का नाम दे रहे हैं। टाइटन सबमरीन में मौजूद 5 लोगों में से एक थे ब्रिटिश उद्योगपति हाशिम हार्डिंग, दूसरे थे पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, तीसरे मेंबर थे स्कॉटन रश जो कि खुद ओशियन गेट कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे, और 5वें मेंबर थे पॉल हेनरी। ये 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र के अंदर जा चुके हैं और इसलिए इनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है। देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये जो घटना हुई है उसका टाइटैनिक वाले हादसे से कोई रिलेशन है, लेकिन आप खुद सोचो कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा किस्सा जो इसी घटना से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उनका ये कहना है कि वो और उनके बेटे दोनों इस टाइटैनिक का मलबा देखने जाने ही वाले थे, पर पता नहीं क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। Look at that picture of the father and son who replaced my son and myself, and think just how easily, but for the grace of God, that could have been our picture on the news. और उनकी जगह सीट मिल गई शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद को। बात आई है, ये दुनिया ऐसी है जहाँ गरीब इंसान भूख से मरता है तो अमीर इंसान अपने शौक से मरता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हादसा जो हुआ था उसके बारे में किसी को पहले से कोई अंदेशा नहीं था। सन 2018 में ही ओशियन गेट कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने इस टाइटन सबमरीन की फाइबर बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए थे। उनका ऐसा कहना था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल नहीं है और ये पानी के अंदर ज्यादा गहराई में जाकर हो सकता है डैमेज हो जाए। हालांकि उस समय उनकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था। अगर उसकी बात पर तब ध्यान दे दिया जाता तो शायद आज इन 5 लोगों की जान बच जाती। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इस हादसे के पीछे कैटास्ट्रॉफिक इंपल्शन का रीजन बताया जा रहा है। बेसिकली ये इंपल्शन होता है समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई के अंदर, जब किसी भी पनडुब्बी या स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो स्ट्रक्चर या वो पनडुब्बी उस प्रेशर को संभाल नहीं पाती और पूरी तरीके से अंदर से ही कोलैप्स हो जाती है। मतलब वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है मिली सेकेंड्स में। मतलब आप खुद देखो समुद्र की ताकत कि वो फौलाद से बने हुए एक स्ट्रक्चर को कागज की तरह यूं बिल्कुल निचोड़ कर रख देता है, वो भी कुछ मिली सेकेंड्स में। तो उसके अंदर मौजूद जो लोग थे उनको तो पता ही नहीं चला होगा, उनको फील ही नहीं हुआ होगा कि एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि जब तक वो कुछ सोच समझ पाते तब तक वो ऊपर जा चुके थे। तो यार ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन उस टाइटैनिक घटना की, जैसे दी थी गौरव का रिएक्शन है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी महीनों बाद ये वीडियो आई थी, क्योंकि हमारा चैनल तो उतना रीच नहीं कर पा रहा है, लेकिन डर के आगे जीत, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और आप भी चाहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।